हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.31 इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। दो लाइनें पी क्यू और एस टी, पी क्यू ये है, एस टी ये है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल 110 एंड एंगल आर एस टी एस सेंटर में यह है 130। आपको फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस मीन्स दिस एंगल। अब इसके लिए हिंट भी दिया है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। एक एस टी लाइन पैरेलल जो है वो आप खींच लीजिए। पैरेलल लाइन मतलब यहाँ से ये आपके पास डायग्राम है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच लूँ, एस टी और पी क्यू के पैरेलल एक और लाइन खींच लूँ यहाँ पे, और इस लाइन को सपोज हम आगे बढ़ाएं। अब इन दो पैरेलल लाइंस की बात करें, एक ये और एक ये, तो अगर यहाँ पे पी क्यू आर एंगल जो है वो 110 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे ये लाइन के नीचे है, यहाँ पे भी लाइन के नीचे एंगल जो बनेगा दैट इज़ 110 डिग्री। आप इसको नाम दे दीजिए, ये एल एम लाइन है और ये आर पॉइंट है। ये तो आपको पहले से बताया कि ये आर पॉइंट है, और ये मान लीजिए एन है। तो आपके पास ये जो एल आर एन एंगल जो है, एंगल पी क्यू आर आपके पास था 110 डिग्री। उसी तरह से एंगल एल आर एन आपके पास कितना है, 110 डिग्री। कौन से एंगल हैं ये, साथ में मेंशन करिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह से लिख देंगे आप। अब ये मेरे पास 110 है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, क्यू एन की बात करूँ, तो यहाँ पे इसको और फर्दर बढ़ाऊँ तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर बन जाएगा। सो इन लाइन क्यू एन लीनियर पेयर इज फॉर्मिंग एंगल एल आर एन प्लस एंगल ये वाला एंगल क्यू आर एल, ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है। एल आर एन की वैल्यू हमें पता है 110 है, तो आपको क्यू आर एल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप करेंगे सिंपली सब्ट्रैक्ट। आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री, मीन्स यहाँ वाला एंगल जो है वो आपके पास 70 डिग्री है। ये बात की हमने इस लाइन को लेके। अगर हम ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे तो हमारे पास इस साइड का एंगल आ जाएगा। वो कैसे, उसको व्यू करने के लिए मैंने अगेन इसी डायग्राम को ड्रॉ किया ताकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं इस वाली लाइन को फर्दर आगे बढ़ाऊँगी। अब यहाँ का इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एस टी के लाइन जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा एल एन लाइन पे, ये वाला एंगल ये आएगा 130। सेम लैंग्वेज लिखेंगे आप, एंगल टी एस, ये पॉइंट था आर, एंगल टी एस आर प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है वो एम आर एन के बराबर है, इज इक्वल टू 130। अगेन कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब आपको ये वाला लीनियर पेयर लेना है ताकि आपके पास ये वाला एंगल आ जाए। उसे होगा क्या, आपको ये वाला एंगल पता है, ये आप अभी निकाल लेंगे। बचा कौन, ये वाला आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये कौन सा एंगल है, ये एस आर एन प्लस एन, सॉरी ये एम था, एम आर एन, ऑल्सो एस आर एन प्लस एम आर एन फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, सो वी कैन राइट इट। एस आर एन की वैल्यू है 130, एम आर एन की वैल्यू हम निकालेंगे। एम आर एन एंगल की वैल्यू कितनी आती है,
180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। सो ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, दैट इज़ 50 डिग्री। अब इस होल एंगल की बात करूं, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, फ्रॉम फिगर पहला एंगल क्या था 70 डिग्री, दूसरा एंगल QRS जो हम फाइंड आउट करेंगे, तीसरा एंगल जो हमने फाइंड आउट करके रखा है दैट इज़ 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक लीनियर पेयर बन रहा है। सो एंगल QRS इज इक्वल टू ये 120 हो गए, 180 में से 120 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया आपका आंसर 60 डिग्री। सो एंगल QRS जो आपसे पूछा गया है दैट इज़ 60 डिग्री।